वेलकम टू लक्ष्य नर्सिंग कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज की जो हमारी क्लास है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो 5वीं क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लास एंडोक्राइन सिस्टम पे पढ़ लिया है। जो पहली क्लासेस हमने पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन था एंडोक्राइन सिस्टम का, फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, थायराइड ग्लैंड पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा, पैनक्रियाज ग्लैंड पढ़ा, और आज की जो ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। तो सभी का एक बार फिर से दोबारा सभी का स्वागत और अभिनंदन है लक्ष्य नर्सिंग कोचिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारा बैच स्टार्ट है ऑफलाइन, जिसके लिए आप 8887612424 पे कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। जो मॉर्निंग का बैच हमारा 9 बजे से 1 बजे तक बैच है, जिसमें आपको नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, सारी चीज वहां पे पढ़ाई जा रही है। ESIC, नॉर्सेट ये पूरा प्रिपरेशन आपको मिलेगा। साथ में आपको MCQ के मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा इंस्टीट्यूट के अंदर। तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी लक्ष्य नर्सिंग कोचिंग में। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीखने को मिलेगी। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस हमारी है पैराथायराइड ग्लैंड। किस ग्लैंड पे बात करेंगे? पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड पे बात करेंगे हम लोग। आज की जो क्लासेस है किस पे? पैराथायराइड ग्लैंड पे बात होगी। किस पे बात होगी? पैराथायराइड ग्लैंड। इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला आपको। तो देखिए पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड कहां पे लोकेटेड होती है? तो सर्वप्रथम आपको बताना है कि इसका जो पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन है वो है द पैराथायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक। कहां पे लोकेटेड होती है? नेक पे। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड, 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। 2 अबंडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। कहां पे प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्से में प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर हिस्सा के, किसके? थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्से में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और देखिए ये आपकी कौन सी ग्लैंड है? ये आपकी ग्लैंड है, ये ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड के 4 लोब हैं। ये आपस में कनेक्टेड होती है, ये आपस में कनेक्टेड होती है। इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनफंडिबुलम। इसको हम लोग इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसके 4 लोब होते हैं। तो एक इस लोब में, दूसरा इस लोब में, तीसरा इस लोब में, चौथा इस लोब में 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या है? पैराथायराइड का ग्लैंड का काम है कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। किस लेवल को मेंटेन करना? कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना है। कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। और हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड में, उसमें एक हार्मोन्स निकलता जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन का काम क्या था? वह कैल्सिटोनिन क्या काम कर रहा था? वो हमारे ब्लड के अंदर से कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था। और जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो क्या काम करेगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। तो थायराइड ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्से में, दोनों लोब के अंदर पोस्टीरियर और एंटीरियर हिस्से में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो लोकेशन याद कर लीजिए, द पैराथायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक। कहां पे होती है? नेक पे। मतलब जहां पे आपकी थायराइड ग्लैंड लोकेटेड थी, उसी ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्से में प्रेजेंट होती है। नंबर में बात करें तो देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड। 4 नंबर में 4 होती। कितनी होती है? नंबर में 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती। कितनी? 4। जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्या क्या इसके डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट,
इसका देखते हैं शेप, किस शेप की ग्लैंड है। नेक्स्ट इसका किस शेप की इसका ग्लैंड है, तो नेक्स्ट इसका शेप देखते हैं किस शेप की पैराथायराइड ग्लैंड है। देखिए जो इसका शेप है वो कैसा है, इसका शेप स्प्राइकल है, कैसा है, स्प्राइकल शेप का है। दूसरा इसकी लेंथ की बात करें तो 0.3 से लेकर के 0.6 सेंटीमीटर है। कितना है, 0.3 से लेकर के 0.6 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। और वेट की बात करें, किसकी, वेट की, तो 25 मिलीग्राम। कितना है, 25 मिलीग्राम। देखिए कितना खूबसूरत आपको डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल एचडी में आप डायग्राम देख सकते हैं। देखिए पूरा आप एचडी में डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारी जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके ग्लैंड के नाम से, थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और थायराइड ग्लैंड का देखिए लोब है, इस लोब को हम लोग पोस्टीरियर बोलते हैं, इसको हम नीचे वाले को एंटीरियर बोलते हैं। तो देखिए चार छोटी छोटी बीच में आपको ग्लैंड नजर आ रही, चार छोटे छोटे जो आपको ग्लैंड नजर आ रही है, इसी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, इसी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्से में क्या होती है, लोकेटेड होती है। तो ये अपनी थायराइड ग्लैंड है। क्या है, ये पूरा आपको दिख रहा है थायराइड ग्लैंड। अब ये कहां प्रेजेंट होती है, नेक के पास। कहां प्रेजेंट होती है, नेक के पास प्रेजेंट होती है। पूरी की पूरी कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। और इस थायराइड ग्लैंड में, इस थायराइड ग्लैंड में जो इस थायराइड ग्लैंड में जो पोस्टीरियर और एंटीरियर हिस्से में चार लोब दिख रहे हैं, ये पूरे लोब आपको दिख रहे हैं, ये लोब को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, किस शेप का है, तो स्पाइकल शेप का है। वेट कितना है, 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम। लेंथ कितना है, तो बताना है 0.3 से लेकर के 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है, 0.3 सेंटीमीटर से लेकर के 0.6 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो इसके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका इसका मेजरिंग, आपको इसको क्या करना है, मेजरिंग इसका आपको बताना है। अब हम बात करेंगे कि ये सिक्रीशन क्या करता है, क्या करता है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीशन करता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड में किसका पार्ट है, एंटीरियर हिस्से का पार्ट है। किसका, एंटीरियर हिस्से का पार्ट है। तो देखिए क्या सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन किस प्रकार का सिक्रीशन करेगा, तो ये सिक्रीशन करेगा, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स निकालेगा, तो आपको बताना है पैराथायरॉयड हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन्स। और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन इट इज लो। और इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल कैल्शियम कितना होता है, तो आपको बताना है 9 से लेकर के 10.5 मिलीग्राम डेसीलीटर कितना होता है, ये नॉर्मल कैल्शियम की वैल्यू है। कितनी, नॉर्मल कैल्शियम की वैल्यू है, ये नॉर्मल कैल्शियम है। कितना है बेटा, ये नॉर्मल कैल्शियम है। नॉर्मल कैल्शियम कितना होता है, तो आपको बताना है 9 से लेकर के 10.5 मिलीग्राम डेसीलीटर नॉर्मल ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल होता है। और पैराथायराइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को। किसको इंक्रीज करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। और हमने अभी पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के बारे में। जिन्होंने थायराइड ग्लैंड की वीडियो नहीं देखी, पहले थायराइड ग्लैंड की वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको बता रखा है कि उसके अंदर एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम कैल्सिटोनिन, और वो क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। और यहां पे क्या करता है, ब्लड के लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो दोनों आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। फिर एक छोटी सी ग्लैंड ले लेते हैं, एक छोटी सी ग्लैंड ले लेते हैं जिसका नाम थाइमस ग्लैंड है। क्या नाम है, थाइमस ग्लैंड। क्योंकि थाइमस ग्लैंड से भी क्वेश्चन बनते हैं, थाइमस ग्लैंड से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आगे हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, आगे डिसऑर्डर पढ़ेंगे। देखिए जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, इसको प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं इन द बॉडी। किसके नाम से, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा कि प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है कौन सा, थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड क्या है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है इन द बॉडी। और इसकी पोजीशन की बात करें, इट इज लोकेटेड ओवर द हार्ट एंड इन द नेक एरिया, एंटीरियर टू द एसेंडिंग एरोटा एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम के क्या होता है? बीच में लोकेटेड होता है। द थाइमस कंसिस्ट ऑफ टू लोब इनक्लोज इन ए कैप्सूल एंड इट इज फर्दर डिवाइड इंटरवली, दो भागों में डिवाइड होता है। और इसका वेट कितना होता है तो आपको बताना है 10 से लेके 50 ग्राम एट बर्थ, ग्रो अंटिल प्यूबर्टी, और ग्रो अंटिल प्यूबर्टी करता है। और थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है जो चिल्ड्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? चिल्ड्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है? एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है? एक ग्लैंड एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एडल्ट के अंदर एक ग्लैंड क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। थाइमस ग्लैंड बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब चिल्ड्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। किसके अंदर प्रेजेंट होगा? चिल्ड्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। अरे एब्सेंट किसके अंदर हो जाएगा? एडल्ट के अंदर एब्सेंट हो जाता है। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का, कौन सा? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कौन सा है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी का। ठीक है, कितने लोब होते हैं इसके? 2 लोब होते हैं। तो ये एग्जाम में यहां से थाइमस ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन बनता है। और थाइमस ग्लैंड से क्या बनता है तो आपको बताना है। थाइमस ग्लैंड से टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका? टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और टी लिम्फोसाइट का आपका काम पता है कि शोल्डर का काम करता है। किसका काम करता है? शोल्डर का। जो फॉरेन से बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो फॉरेन से वायरस आ रहे हैं, उनको मारने का काम कोई कौन करता है तो आपको बताना है टी सेल। कौन करता है? टी सेल करता है। कौन? टी सेल। और टी सेल कहां से बनते हैं तो आपको बताना है थाइमस ग्लैंड से। कहां से बनते हैं? थाइमस ग्लैंड से। क्योंकि टी सेल किससे बनेंगे? टी लिम्फोसाइट से। किससे बनेंगे? टी लिम्फोसाइट से बनेंगे। और टी लिम्फोसाइट से क्या बनेगा? टी लिम्फोसाइट से बनेगा टी सेल्स। और टी सेल्स का काम क्या है? फॉरेन बॉडी को मारना। क्या काम है उसको? फॉरेन बॉडी को मारना। जो भी बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है, बाहर से वायरस आ रहा है, उसको मारने का काम कौन करता है तो आपको बताना है उसको मारने का काम करता है टी सेल। कौन करता है? टी सेल। तो थाइमस ग्लैंड से बनने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाएगा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन है तो आपको बताना है थाइमस ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? थाइमस ग्लैंड। बच्चों के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड। एडल्ट के अंदर कौन सी ग्लैंड एब्सेंट हो जाती है? थाइमस ग्लैंड। तो ये बनने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपके नॉलेज को गेन करेंगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको खूब कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आप उसको क्या कर लोगे? तुरंत सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि आपने थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि थाइमस ग्लैंड बच्चों के अंदर तो प्रेजेंट होती है लेकिन एडल्ट के अंदर एब्सेंट हो जाती है। अरे वो थाइमस ही ग्लैंड थी जिससे टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण हो रहा था। वो थाइमस ही ग्लैंड थी जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन था। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? याद करनी है। क्योंकि अभी याद करना है, एग्जाम टाइम पे क्या करना है? रिवीजन करके आपको अपने मकसद तक पहुंचना है। जो आपने सपना देख रखा है जाने का, नॉर्थ सेट, ईएसआईसी और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं तो आपको अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो बच्चे पुरानी वीडियो देख लिए वो नई वीडियो देखें, जो पुरानी वीडियो नहीं देखे वो पहले पुरानी वीडियो देखे, जिससे आगे की वीडियो आपको समझ में आएगी। अब हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? पैराथायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर पढ़ेंगे। आइए पैराथायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर पढ़ते हैं। कौन सा डिसऑर्डर पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड का? देखिए, पहला जो पैराथायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है उसका है नाम हाइपर पैराथायरोडिज्म। क्या है? हाइपर पैराथायरोडिज्म। हाइपर पैरा, जहां पे वर्ड हाइपर आए इसका मतलब अधिक सिक्रीशन होना। क्या मतलब उसका? अधिक सिक्रीशन होता। हाइपर टेंशन हमने पढ़ा, हाइपर थायरोडिज्म पढ़ा। तो आज हमें पढ़ना है हाइपर पैराथायरोडिज्म, मतलब पैराथायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन को बढ़ जाना।
क्या कहलाएगा? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहलाएगा। तो उसी के बारे में डिटेल जानेंगे। क्या है? इट अकर ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा। क्या दिया? इट अकर ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स बाई कि अरे बाई किसके द्वारा? पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा। पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा अधिक सिक्रीशन किसका होगा? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपर पैराथायराइड हार्मोन्स का अधिक सिक्रीशन होगा। तो सिम्टम क्या आएंगे? करेक्टराइड बाई, अरे क्या क्या करेक्टर देखने को मिलेगा? इंक्रीज कैल्शियम लेवल एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा। अब आपको मैं एक डिफरेंस और एक वेरिएशन बताना चाहता हूं यहां पे कि जितने भी पैराथायराइड का दो सिम्टम्स है, देखिए अगर इसमें कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। अगर कैल्शियम इंक्रीज हुआ तो फास्फोरस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर फास्फोरस डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को नोट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको जब मैं हाइपो पैराथायरॉयडिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें इस बात को ध्यान रखना है। हाइपो के अंदर क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन फास्फोरस का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या हुआ है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है और फास्फोरस का लेवल कम हो रहा है। तो क्या दिया है? हाइपोफॉस्फेटेमिया। क्या देखने को मिल रहा है? हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने को मिल रहा है। अब बात करें नॉर्मल लेवल की, सीरम की, नॉर्मल लेवल सीरम कैल्शियम की बात करें तो कितना होता है? 9 से लेकर के 10.5 मिलीग्राम डेसीलीटर। ये नॉर्मल कैल्शियम होता है बेटा ब्लड के अंदर। नॉर्मल कैल्शियम किसके अंदर होता है? ब्लड के अंदर। 9 से लेकर के 10.5 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। और नॉर्मल लेवल फास्फोरस की बात करें तो 2.5 से लेकर के 4.5 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 2.5 से लेकर के 4.5 मिलीग्राम डेसीलीटर क्या प्रेजेंट होता है? फास्फोरस। और कैल्शियम कितना प्रेजेंट होता है? तो कैल्शियम आपको बताना है नॉर्मल 10.5 से लेकर के 9 से लेकर के 10.5 मिलीग्राम डेसीलीटर तक क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के डिसऑर्डर से बनता है। आपको बताना है व्हाट इज ए हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो आपको आंसर देना है इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड दैट इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। होता क्या है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसका सिक्रीशन हाई हो जाता है। जो निकलने वाला पैराथायराइड हार्मोन है वो अधिक सिक्रीशन होने लगता है। उसी डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो स्टोन हो सकता है, कई सारे और हाइपरट्रॉफी हो सकती है। बहुत सारे सिम्टम नजर आएंगे जो आगे एक एक सिम्टम हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो क्या क्या इटियोलॉजी है, क्या क्या ऐसे कॉजेस है और क्या क्या इटियोलॉजी है जिसके द्वारा क्या प्रेजेंट होता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। तो देखिए पहला जो इटियोलॉजी है वो क्या है? ट्यूमर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। क्या है? ट्यूमर हो गया है किसके अंदर? पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर। अब ट्यूमर में होता क्या है कि बेटा नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। किसके इंक्रीज हो जाएंगे? पैराथायराइड ग्लैंड के। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। एक वर्ड होता है जिसका नाम है हाइपरट्रॉफी। क्या नाम है? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मींस क्या होता है कि इंक्रीज साइज ऑफ सेल। क्या होता है बेटा? इंक्रीज साइज ऑफ सेल। क्या हो जाएगा? इंक्रीज साइज ऑफ सेल। अरे सेल की साइज बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी। नंबर ऑफ सेल बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेजिया। तो जब हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो उस ग्लैंड के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, मतलब उसकी बहुत सारी कोशिकाएं बढ़ जाएंगी। अब
जो ग्लैंड छोटी सी थी इतनी बड़ी, अब एक ग्लैंड इतनी बड़ी हो गई, तो देखिए इसका सिक्रीशन अधिक होगा कि नहीं, इसका सिक्रीशन अधिक होगा कि नहीं, और जब सिक्रीशन अधिक होगा तो जो नॉर्मल ब्लड के अंदर कैल्शियम था उससे ज्यादा हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर पायराथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं उसको? हाइपर पायराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा? तो आपको कई प्रकार के क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कैल्सीमिया। क्या मिलेगा? हाइपर कैल्सीमिया। और अगर बेटा कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो फास्फोरस का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हाइपोफास्फोफेटिमिया। क्या मिल जाएगा? हाइपोफास्फोटीमिया देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होगा? जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीआईटी, अरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और क्या होगा? पेशेंट को नोजिया फील होगा, वोमिटिंग होगा, कार्डियक डिसरिथमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्डियक डिसरिथमिया। दूसरा ओस्टियोप्रोसिस हो जाएगा, एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, और फटीग हो जाएगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगा, और पेशेंट को रीनल स्टोन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसको वेरी वेरी करके लिख लो, क्योंकि रीनल स्टोन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है हाइपर पायराथायरॉयडिज्म के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाइपर पायराथायरॉयडिज्म के द्वारा होता है। क्योंकि जो कैल्शियम होता है ना, जो कैल्शियम होता है वो जा करके किडनी के अंदर फंस जाता है, एक अपना छोटे छोटे स्टोन बना लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल स्टोन। क्या बोलते हैं इसको? रीनल स्टोन बोलते हैं। तो रीनल स्टोन हो सकता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकता है, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होगी, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ओस्टियोप्रोसिस हो जाएगा, अरे बोन के अंदर बहुत ज्यादा फैट, सॉरी कैल्शियम का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम का जो बोन के अंदर से कैल्शियम को खींच खींच के कहां लाएगा? ब्लड के अंदर जमा देगा। तो हड्डियां भी क्या हो जाएंगी बेटा? कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये बोन है। क्या है? बोन। और बोन के अंदर क्या होता है बेटा? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये क्या काम करेगा? जो पैराथायराइड हार्मोन्स है इसका काम है कहीं से भी लाके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कल पैनक्रियाज के अंदर डायबिटीज में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन का काम क्या है? कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल होता है उसको कम करता है, और ग्लूकागॉन का काम क्या है? कहीं से भी ला करके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा देना। तो वैसे ही पैराथायराइड हार्मोन्स का काम है वो कहीं से भी कैल्शियम मिले उसको ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। तो क्या करेगा? बोन से कैल्शियम लाएगा और ब्लड के अंदर डाल देगा। तो जो हमारे नॉर्मल बोन है, बोन की डेंसिटी हो जाएगी, बोन से कैल्शियम कहां डिफ्यूजन हो जाएगा? ब्लड के अंदर। तो क्या हो जाएगा? पेशेंट को ओस्टियोप्रोसिस हो जाएगा, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पेशेंट को पेन होगा, जब वो कोई काम करेगा तो काम नहीं कर पाएगा, उसको दर्द महसूस होगा। ये सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलेंगे? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर पेशेंट को देखने को मिलेंगे। रीनल स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। फटीक, मसल्स वीक हो जाएंगी पेशेंट की। क्या हो जाएंगी? मसल्स वीक हो जाएंगी। ये सारे सिम्टम देखने को किसके अंदर मिलेंगे? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर। किसके अंदर? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर देखने को सारे सिम्टम आपको नजर आएंगे। डायग्नोसिस करेंगे, इसके बाद डायग्नोस्टिक और इवैल्यूएशन करेंगे पेशेंट का। और डायग्नोस्टिक में क्या देखेंगे? कि पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री चेक करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री में क्या लेंगे? पर्सनल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। दूसरा, मॉनिटर कैल्शियम आयन फॉस्फेट लेवल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बेटा हम लोग ब्लड क्या करेंगे? ब्लड सैंपल लेंगे। क्या लेंगे? ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल के अंदर क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, जिससे पता करेंगे कि कैल्शियम का और फास्फोरस का लेवल कितना है। फिर मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में पर्टिकुलरली क्या चेक करेंगे? ब्लड प्रेशर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो आप मॉनिटर करोगे वाइटल साइंस। पर्टिकुलरली क्या देखना है आपको? ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है पेशेंट का चेक करना। और मॉनिटर क्या करेंगे बेटा? फॉर साइन ऑफ रीनल स्टोन, कहीं उसको रीनल स्टोन तो नहीं है। देखिए एक कैल्शियम ऑक्जिलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट।
कैल्शियम जो बेटा ऑक्जिलेट है, ये मोस्ट कॉमन कॉजेस है, ऑक्जिलेट ये मोस्ट कॉमन कॉजेस है रीनल स्टोन का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या बेटा, मोस्ट कॉमन कॉजेस किसका है, रीनल स्टोन का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, कैल्शियम ऑक्जिलेट मोस्ट कॉमन कॉजेस रीनल स्टोन। जो रीनल स्टोन होता है किसकी वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है। किसकी वजह से, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है। तो इसको मोस्ट कॉमन कॉजेस बोल सकते हैं। किसके लिए बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन कॉजेस, रीनल स्टोन के लिए। किसके लिए बोल सकते हैं, रीनल स्टोन के लिए। मॉनिटर करेंगे पेशेंट का ब्लड प्रेशर, मॉनिटर करेंगे कैल्शियम लेवल, मॉनिटर करेंगे पेशेंट का फास्फोरस लेवल, ये सारी चीज हम पेशेंट का चेक करेंगे कि फॉस्फेट कितना है, और पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, सॉरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म चेक करने के लिए ये सारी चीजें हम डायग्नोस्टिक और इवेल्युएट पेशेंट को करेंगे, डायग्नोस्टिक और पेशेंट को इवेल्युएट इतनी सारी चीजें करेंगे। अब मैनेजमेंट की बात आती है कि आपने डायग्नोसिस कर लिया, आपने डायग्नोसिस कर लिया, पेशेंट का कैल्शियम बढ़ा हुआ है, पेशेंट का कैल्शियम बढ़ा हुआ है, फास्फोरस कम है, तो अब आपके पास आया है, इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो मैनेज करने का एक ही तरीका है, मैनेज करने का एक ही तरीका है, इसको हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पहला देखते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट। क्या देखते हैं बेटा, मेडिकल मैनेजमेंट। पहला हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पहली ड्रग्स जो आएगी वो आएगी आपकी डाययूरेटिक्स। कौन सी ड्रग्स आएगी, डाययूरेटिक्स ड्रग्स आएगी। डाययूरेटिक्स में क्या आएगी बेटा, फ्रूसमाइड टू लोअर कैल्शियम। क्या करेगा, टू लोअर कैल्शियम इन थ्रू, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। अब क्या होगा, जब आप किसी पेशेंट को डाययूरेटिक्स दोगे, क्या दोगे, डाययूरेटिक्स, तो डाययूरेटिक्स क्या करेगा, डाययूरेटिक्स देखिए आपकी किडनी, किडनी का नेफ्रॉन है, क्या है बेटा, नेफ्रॉन, ये किडनी का नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन में हम पढ़ते हैं 4 लोब। क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वोमेन कैप्सूल। ये क्या होता है, किडनी का वोमेन कैप्सूल है। वोमेन कैप्सूल के बाद ये होता है पीसीटी, पीसीटी होता है बेटा, ये क्या होता है, डीसीटी होता है। ठीक है, इसको हम लोग एसेंडिंग लू फेनले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू फेनले। तो लू फेनले में बेटा, लू फेनले के अंदर जो एसेंडिंग लू फेनले होता है, फ्रूसामाइड जाके यहीं पे एक्शन करता है, यहीं पे क्या करता है, एक्शन करता है, और कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता, थ्रू यूरिन के क्या कर देता है, कैल्शियम को बाहर कर देता है। क्या कर देता है, थ्रू यूरिन से कैल्शियम को बाहर कर देता है। तो आपको पहली मेडिसिन कौन सी देनी है, डाययूरेटिक्स देनी है। कौन सी देनी है, डाययूरेटिक्स। दूसरी मेडिसिन देनी बेटी कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन आपने पढ़ा था ना थायराइड ग्लैंड में। कैल्सीटोनिन का काम क्या है, कैल्सीटोनिन ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। तो हम कैल्सीमार टू डिक्रीज स्केलेटल कैल्शियम, क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा, एंड रिलीज इंक्रीज रीनल क्लीनेस फॉर कैल्शियम, और रीनल से क्या करेगा, कैल्शियम को कम करेगा। और दूसरा मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैनेजमेंट क्या है बेटा, वो मैनेजमेंट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन सा, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब जब आपने पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट दिया, क्या दिया आपने, मेडिकल मैनेजमेंट आपने पेशेंट को दिया, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट से पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है कि पेशेंट को आप सर्जरी कर दो। और सर्जरी में क्या करोगे बेटा, पैराथायरॉयडेक्टोमी करोगे। क्या करोगे, पैराथायरॉयडेक्टोमी। जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसको क्या कर दोगे, आप रिमूव कर दोगे। क्या कर दोगे, उसको रिमूव। तो लिख दिया जाए टू रिमूव पैराथायराइड ग्लैंड फ्रॉम। तो
क्या करेंगे, रिमूव कर दोगे, टू रिमूव पैराथायराइड ग्लैंड। हम सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पैराथायरॉयडेक्टोमी करते हैं। पैराथायरॉयडेक्टोमी में क्या करेंगे, टू रिमूव पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड को क्या होगा, हम लोग रिमूव कर देंगे। और जब बेटा ग्लैंड नहीं बचेगी तो हाइपर सिक्रेशन नहीं होगा पेशेंट को, और अगर हाइपर सिक्रेशन नहीं हुआ तो जो पेशेंट की प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज और कम हो जाएगी। तो सर्जरी में क्या करेंगे, पैराथायरॉयडेक्टोमी करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे बेटा, डाययूरेटिक्स देंगे और कैल्सिटोनिन देंगे। ध्यान रखना, मेडिकल मैनेजमेंट में डाययूरेटिक्स और कैल्सिटोनिन, ठीक है। डाययूरेटिक्स का काम क्या है, कैल्शियम को बाहर करना। क्या काम है, कैल्शियम को बाहर करना। अब दूसरा डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा डिसऑर्डर क्या है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा डिसऑर्डर इसके अंदर है बेटा, दूसरा जो डिसऑर्डर है वो क्या है, दूसरा डिसऑर्डर है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्या है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, द पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज ए केमिकल हार्मोन्स कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन। दिस हार्मोन्स हेल्प टू कंट्रोल द लेवल ऑफ टू साल्ट इन द बॉडी, कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या काम करता है बेटा, एक कैल्शियम को, किसको, कैल्शियम को और फास्फोरस को क्या करता है, दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा, अरे डिक्रीज हो जाएगा कैल्शियम लेवल। क्या, कैल्शियम लेवल इन ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसके अभी हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके साइन सिम्टम पढ़ेंगे। इसके दो साइन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के, तो आगे पढ़ेंगे, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो हाइपो का मतलब कम, और किसका कम, पैराथायरॉयडाइज हार्मोन। तो जब पैराथायराइड हार्मोन्स कम हो जाएगा तो जो ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ रहा था, अब कैल्शियम क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ब्लड के अंदर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए मीनिंग इसकी पढ़ते हैं, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसकी मीनिंग है। इट आकर ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन बाय पैराथायराइड ग्लैंड, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज कैल्शियम लेवल, और क्या हो जाएगा, हाइपर फास्फोफेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर फास्फोटीमिया हो जाएगा। मतलब फास्फोरस का लेवल बढ़ गया और कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था, फिर आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, जब कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा तो फास्फोरस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो अपोजिट में देखिए अब क्या हुआ, हाइपर फास्फेटीमिया हो गया बेटा। फास्फेटीमिया मतलब क्या होता है कि फास्फोरस का लेवल बढ़ गया, फास्फोरस का लेवल बढ़ गया और कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या हो जाएगा कि फास्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा और कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में आया कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, तो आपको बताना है फास्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। किसके थ्रू, बाई पैराथायराइड ग्लैंड के थ्रू। किसके थ्रू, बाई पैराथायराइड ग्लैंड के थ्रू। टाइप्स, अब इसके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके, टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, एक है एक्वायर्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, एक्वायर्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। दूसरा क्या है, ट्रांसिएंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अकर मोस्ट कॉमनली इन बेबी हु आर बॉर्न टू सून प्रीमेच्योर। क्या होता है, कभी कभी बेबी प्रीमेच्योर होता है। प्रीमेच्योर मतलब क्या होता है,
जो 37 वीक जेस्टेशनल एज को कंप्लीट नहीं करता। किसको बेटा? जेस्टेशनल एज को वीक नहीं कंप्लीट करता। 37 वीक के पहले 37 वीक के पहले उसकी क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी डिलीवरी हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमेच्योर बेबी। इस प्रकार के हाइपोथायराइडिज्म को क्या बोलते हैं? ट्रांसिएंट हाइपोपैराथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। ये कब होता है? मोस्ट कॉमन ऐसे बेबी के अंदर जिन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन को कंप्लीट नहीं किया। अगर 37 वीक के पहले बेबी का बर्न हो गया है तो ऐसे बेबी के अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा वो क्या होगा? ट्रांसिएंट। होता क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये डेवलप नहीं हो पाती है। अगर पूरा बेबी ने पूरा गेस्टेशनल एज को कंप्लीट नहीं किया तो होगा क्या कि जो उसकी पैराथायराइड ग्लैंड है वो कंप्लीट नहीं होगी, पूरे तरीके से डेवलप नहीं होगी, और उससे होने वाला जो डिसऑर्डर होगा बेटा वो डिसऑर्डर क्या होगा? ट्रांसिएंट हाइपोपैराथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। किसके अंदर? जो बेबी मेच्योर नहीं है, अभी अनमेच्योर है। कैसा बेबी? अनमेच्योर। अरे अनमेच्योर कैसे हो गया? अनमेच्योर ऐसे हो गया कि उसके जो थायराइड ग्लैंड, जो पैराथायराइड ग्लैंड बनने चाहिए वो ग्लैंड नहीं बनी। उसके वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो देखने को मिलेगा। अब देखिए तीसरा क्या डिसऑर्डर देखने को मिलता है? कंजेनाइटल हाइपोपैराथायराइडिज्म। ये किसके कारण होता है? ये होता है डिजॉर्ज डिसीज के कारण। किसके द्वारा? डिजॉर्ज डिजीज सिंड्रोम के कारण होता है। इसमें होता क्या है? द पैराथायराइड ग्लैंड डू नॉट डेवलप। जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो नहीं डेवलप हो पाती प्रॉपर्ली व्हाइल द बेबी इज ग्रोइंग इन द वुम्ब। बेबी उम्ब के अंदर रहता, मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में रहता। कहां रहता है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में रहता है। तो उसकी जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये पूरी कंप्लीट तरीके से क्या नहीं हो पाती? डेवलप नहीं हो पाती। उसके वजह से जो पेशेंट को हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है वो क्या होता है? कंजेनाइटल हाइपोपैराथायराइडिज्म। कंजेनाइटल का मतलब होता है डिफेक्ट बर्थ। क्या होता है बेटा? डिफेक्ट बर्थ होता है। नोट करिएगा, कंजेनाइटल का मतलब डिफेक्ट बर्थ। और एक होता है इनहेरिटेड हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है। क्या होता है? इनहेरिटेड हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है। एक किसके कारण होता है? caused by an inherited problem caused by chemicals called antibodies attack the parathyroid gland और this is called an ऑटोइम्यूनो इलनेस। क्या हो जाएगा? ऑटोइम्यूनो इलनेस। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। जो इनहेरिटेड हाइपोपैराथायराइडिज्म है ये जीन के कारण हो रहा है। किसके कारण? जीन के कारण हो रहा है। होता क्या है कि हमारे बॉडी की जो ऑटो इम्यूनिटी है, क्या है? ऑटो इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या करेगा? हमारी पैराथायराइड ग्लैंड को जाके मार के क्या कर देगा? उस ग्लैंड को खत्म कर देगा। क्या कर देगा? उस ग्लैंड को खत्म कर देगा। अब जब ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हार्मोन्स कौन निकालेगा? इसकी वजह से जो हाइपोपैराथायराइडिज्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनहेरिटेड हाइपोपैराथायराइडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड हाइपोपैराथायराइडिज्म बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्या इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहला क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरफास्फेटेमिया होगा, फास्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा, ड्राई हेयर हो जाएंगे और रफ पेल स्किन, हेयर लॉस, पेशेंट के बाल टूटने लगेंगे, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, पेशेंट को ठंड लगेगी। क्या लगेगी बेटा? पेशेंट को यू कैंट टॉलरेट कोल्ड। वो कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। पेशेंट को क्या करेगा? कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। पेशेंट को बहुत ठंड लगेगी। क्या लगेगी? पेशेंट को बहुत ठंड लगेगी। दूसरा, ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया देयर इज साइन ऑफ टेटाइनी। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट को अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो उसको क्या देखने को मिलेगा? टेटाइनी। क्या देखने को मिलेगा? टेटाइनी। और टेटाइनी के अंदर जो बेटा सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे? कार्पोपेडल
कार्पोपेडल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, कार्पोपेडल सिंड्रोम। दूसरा ब्रोंकोस्पाम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रोंकोस्पाम। देखिए जो कार्पोपेडल स्पासम है ये कहां देखने को मिलता है? ये हमारे कार्पल बोन में ऐसे 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 जब आप अपने हाथ को कर लोगे तो आपके जो हैंड प्रॉपर ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक मूवमेंट करते रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पोपेडल स्पासम। क्या बोलते हैं? या ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। जैसे आप लोगों ने वो एल्जाइमर्स डिसीज पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में आप ऐसे हाथ कर लेंगे और अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी, किसकी? कैल्शियम की, और आपको हाइपोपैराथायराइडिज्म हुआ है तो आप ऐसे खड़े हो जाओगे और ऐसे हाथ करोगे तो हाथ ऐसे ऐसे होंगे, हाथ ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कार्पोपेडल स्पासम। क्या बोलते हैं इसको? कार्पोपेडल स्पासम। दूसरा होता है बेटा ब्रोंकोस्पासम। क्या होता है? ब्रोंकोस्पासम। अब देखिए ब्रोंकोस्पासम क्या है? ये ब्रोंकाई बेटा, ये क्या है? ब्रोंकाई। और यहां पे स्पासम जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकोस्पासम। क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड थी, या तो वो रिमूव हो गई है या तो काम नहीं कर रही है। तो जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेशेंट को ब्रोंकोस्पासम देखने को मिलेगा। और अगर ब्रोंकोस्पासम पेशेंट को देखने को मिलेगा तो आपको इमरजेंसी में क्या रखना है? इमरजेंसी में आपको पेशेंट के लिए ट्रेकियोस्टॉमी रखना बेटा। क्या रखना है? ट्रेकियोस्टॉमी। क्या करना है पेशेंट को? ट्रेकियोस्टॉमी करना है, ठीक है। दूसरा पेशेंट को क्या हो जाएगा? लैरेंजियो स्पासम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? लैरेंज स्पासम देखने को मिलेगा। और विजुअल डिस्टरबेंस देखने को पेशेंट को मिलेगा। पेशेंट को सीजर आने लगे। क्या आने लगेगा? सीजर आने लगेगा। ये सारे सिम्टम किसके हैं? हाइपोपैराथायराइडिज्म के। मतलब जब पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा तो सारे सिम्टम नजर आएंगे। क्या? ये सारे सिम्टम नजर आएंगे। तो इसको आपको क्या करना है? नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है। सारे सिम्टम आएंगे, नोट कर लीजिए। कार्पोपेडल स्पासम, ब्रोंकोस्पासम, लैरेंजियोस्पासम, विजुअल डिस्टरबेंस और सीजर, ये सारी चीज आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। पेशेंट के हेयर वो लॉस होने लगेंगे, मतलब उसके बाल टूटने लगेंगे। तो ऐसी शिकायत अगर करता तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। किसकी कमी है बेटा? कैल्शियम की पेशेंट के अंदर कमी है। अब सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा, दो चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए अगर पेशेंट को हाइपोपैराथायराइडिज्म हुआ तो उसके अंदर दो साइन देखने को मिलेंगे, उसको पढ़ना है। पहला साइन बेटा पॉजिटिव ट्राउजर साइन। क्या है? पॉजिटिव ट्राउजर साइन। ये क्या होता है? When we inflate the VP cup on arm, inflate above systolic, then there is spasm contraction on finger of the arm. अब देखिए ये पेशेंट का बेटा क्या है? हैंड है। ये पेशेंट का क्या है? हैंड है, ठीक है। ये क्या है बेटा? एल्बो। क्या है? एल्बो है। अब क्या होगा? ये एल्बो है, एल्बो के 2 इंच अपर हम बीपी कप को बांधेंगे बेटा। किसको बांधेंगे? बीपी कप को। यहां पे क्या कर देंगे? बीपी कप को बांधेंगे। बीपी कप बांधने के बाद ये आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? बीपी इंस्ट्रूमेंट है। और बीपी इंस्ट्रूमेंट में ऐसे करके नंबर्स रहते हैं, ऐसे करके नंबर्स रहते हैं। तो जब यहां से आप बीपी कप को बांध दिए तो आप जब इन्फ्लेट करोगे प्रेशर को, और जब प्रेशर बेटा सिस्टोलिक प्रेशर फील कर दोगे, सिस्टोलिक प्रेशर लमसम आप 120 ले जाओगे। कितना ले जाओगे? 120 ले जाओगे। तो 120 के बाद देखोगे, देखिए इमेज में बहुत अच्छा दिया हुआ है, इमेज में बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा ये आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? बीपी इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए पेशेंट का कफ है। ये क्या है? बीपी इंस्ट्रूमेंट का कफ है। आपने पेशेंट को कफ बांध दिया। अब क्या किया? आपने प्रेशर को क्या किया? प्रेशर को फिल किया। प्रेशर को क्या किया? आपने इन्फ्लेट किया। और जैसे ही आपने प्रेशर को इन्फ्लेट किया सिस्टोलिक प्रेशर पर ले गए। सिस्टोलिक प्रेशर के पास देखिए यहां पे कुछ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, यहां पे कुछ मूवमेंट दिखाई रहा है। ऐसे फिंगर होगी बेटा, ऐसे फिंगर होगी। ये देखिए ये फिंगर है। ये फिंगर कैसे हो रही है? ये ऐसे 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 होगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्राउजर साइन। और नोट करिए एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें?
एम्स में बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट कर लेना। एम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लिख दो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इमेज बाय क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव ट्राउजर साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपको बताना हाइपो पैराथायरिडिज्म के अंदर। किसके अंदर? हाइपो पैराथायरिडिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ऐसे फिंगर रहेगी, ए पूरा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए है, हाइपो पैराथायरिडिज्म के लिए, हाइपो पैराथायरिडिज्म के लिए है। क्या साइन है? पॉजिटिव ट्राउजर साउंड। क्या नाम है? पॉजिटिव ट्राउजर साइन देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे दूसरा एक इंपॉर्टेंट साइन है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट साइन है जिसको आपको पढ़ना है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट साइन है जिसको आपको पढ़ना है। बेटा ये साइन क्या है? ये साइन है पॉजिटिव चेवेस्टिक साइन। क्या है? पॉजिटिव चेवेस्टिक साइन है। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल। क्या होती है? व्हेन लाइट टेपिंग ऑफ फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द ईयर। अब देखिए, ये देखिए, ये पेशेंट को क्या है? ये फ्रंट ऑफ ईयर बेटा, क्या है? ये फ्रंट ऑफ ईयर है। ये क्या हुए? नर्व गई हुई है। क्या हुई है? ये नर्व गई हुई है। जब पेशेंट को आप यहाँ पे टेपिंग करोगे, जब आप पेशेंट को यहाँ टेपिंग करोगे ना, टेपिंग करने के बाद इसकी जो फेशियल मसल्स है, देखिए फेशियल मसल्स में ऐसे आपको गड्ढे दिख जाएंगे, ऐसे आपको गड्ढे दिख जाएंगे। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पॉजिटिव चेवेस्टिक साइन। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव चेवेस्टिक साइन। तो अगर ऐसे डायग्राम आता है, ऐसे डायग्राम बना आता है, तो आप समझ जाइएगा ये किसका साइन है बेटा? टेटाइनी का। किसका साइन है? टेटाइनी का साइन है। किसका? टेटाइनी का। और टेटाइनी कब होता है? जब पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, मतलब पेशेंट को क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया। क्या हो जाता है पेशेंट को? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो हाइपोकैल्सीमिया के दौरान जो डिसीज पेशेंट को देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलेगी? टेटाइनी। क्या देखने को मिलेगी? टेटाइनी देखने को मिलेगी। और टेटाइनी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोकैल्सीमिया। तो ये आपको जो चेवेस्टिक साइन देखने को मिलेगा, और जो ये डायग्राम बना हुआ क्या है? ये साइन आपका पॉजिटिव ट्राउजर साउंड है। क्या है? पॉजिटिव ट्राउजर साउंड। तो ट्राउजर साउंड में देखो ये फिंगर है, ऐसे फिंगर आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों डायग्राम को एक साथ समझाया गया है, दोनों डायग्राम को एक साथ समझाया गया है। एक चेवेस्टिक साउंड है जो फेशियल मसल्स में देखने को मिलेगी टेपिंग के दौरान, और दूसरा आपको बेटा पॉजिटिव ट्राउजर साउंड में ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों सिम्टम किसके हैं? हाइपोकैल्सीमिया के। हाइपोकैल्सीमिया के। और जब पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? टेटाइनी। क्या हो जाएगा? टेटाइनी। तो टेटाइनी के दौरान जो होने वाले सिम्टम है वो सारे नजर आपको आएंगे हाइपो पैराथायरिडिज्म में। किसमें नजर आएंगे? हाइपो पैराथायरिडिज्म में। तो आज की क्लास यहीं तक, और जो आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियो को वॉच करिए, और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और कल एंडोक्राइन सिस्टम की लास्ट क्लास है, फिर उसके बाद एक क्लास इसकी होगी जिसमें हम एमसीक्यू करवाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम आपका खत्म, एनाटॉमी भी खत्म हो जाएगी आपकी। इसके साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जितने डिसीज है उसके डिसऑर्डर भी हमने पढ़ लिया। अब बनने वाले एमसीक्यू को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जो भी क्वेश्चन यहां से बनेंगे आप उसको बेटा आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से आप सॉल्व करोगे। मैं आपको ऑब्जेक्टिव 2 घंटे की क्लासेस लूंगा जिसमें मैं आपको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको करवाऊंगा। तो थैंक यू सो मच।